नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे MA हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक मध्यकालीन काव्य के जो कवि जायसी जी हैं, उनका एक प्रश्न है भाषा शैली। आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जायसी के काव्य के आधार पर उनकी भाषा शैली की विवेचना कीजिए। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। माध्यम के गौरव को वहन करने वाली शैली होती है। शैली के गौरव के लिए कवि की भाषा की उत्पत्ति होती है या कवि की भाषा जो होती है वही उत्तरदायी होती है। जब भाषा को एक समर्थ कवि मिल जाता है तो वह धन्य हो जाती है, क्योंकि समर्थ कवि भाषा का गौरव रक्षक होता है तथा उसकी भव्यता की स्थापना करता है। उच्च कोटि की रचनाओं के माध्यम से भाषा युग युगांतरों तक अपनी प्राण प्रतिष्ठा किए रहती है। ऐसी भाषा कभी नष्ट नहीं होती। संस्कृत और ग्रीक भाषाएं आज भी अमर है, क्योंकि इनके साहित्य में कवियों ने महान रचनाओं की सृष्टि की है। उन कवियों ने ग्रीक और संस्कृत भाषाओं को अमरत्व प्रदान किया है। भाषा ही कवि की रचना और संजीवता प्रदान करती है। तो भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग, दूसरी है शब्द विद्वान, तीसरी है लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग, चौथी है शब्द शक्ति, पांचवी है काव्य गुण, छठी है विम प्रयोग और सातवीं है अलंकार प्रयोग और आठवीं है छंद विद्वान। तो इसका पहला पॉइंट है ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग। जायसी की भाषा ठेठ अवधि भाषा कही जा सकती है, क्योंकि इसका मतलब है ये होता है कि ये भाषा बोलचाल की अवधि की समीप है। कवि ने तत्कालीन लोक प्रचलित और लोक व्यथा में अवधि का प्रयोग किया है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते भी हैं कि पद्मावत की भाषा पूर्वी हिंदी की ठेठ अवधि बोली बतलाया है, जिसमें बोलचाल का पुट अधिक्य है। अवधि की खालिश बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम बराबर लिया जाएगा। इसकी अगली विशेषता है शब्द विद्वान। तो भले ही पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि हो, लेकिन उसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव देशज विदेशज अर्ध तत्सम शब्दों का भी संपूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। इसका अगला पॉइंट है लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग। कविवर जायसी ने अपनी काव्य भाषा में अर्ध गंभीरता प्रदान करने के लिए पद्मावत में असंख्य लोकोक्तियों और मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया है। इनमें से अधिकांश लोकोक्तियों और मुहावरे अवध प्रदेश में आज भी प्रचलित हैं। जैसे कि कहते हैं पिता हमारा ना आंख लगवाही, इसका होता है आंख लगाना। गहूं सिंह रेंग ही एक वाटा, दोनों पानी पिए एक घाटा, गहूं सिंह का एक घाट पानी पीना। तो मुख्य रूप से इसमें लोकोक्ति और मुहावरों का अधिक प्रचलन किया गया है या अधिक रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसकी अगली विशेषता है शब्द शक्ति। तो पद्मावत की भाषा में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का मुख्य रूप से या समुचित रूप में हम कह सकते हैं कि प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं भाषा में अर्ध गंभीर तथा उक्ति वैचित्य उत्पन्न करने के लिए अभिधा, लक्षणा और तथा व्यंजना की शक्तियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। इसकी अगली विशेषता है काव्य गुण। काव्य शास्त्र में ओज, प्रसाद और माधुर्य इन तीनों गुणों का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। इन तीनों के आधार पर किसी काव्य की रचना का मूल्यांकन किया जाता है। पद्मावत में इन तीनों गुणों का सफल रूप से प्रयोग किया गया है। पद्मावत प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। इसे महाकाव्य भी कहा जा सकता है, परंतु इसकी रचना फारसी की मसनवी शैली में इसकी रचना की गई है। तो मसनवी का साहित्य नियंत्र मात्र इतना ही है कि समग्र ग्रंथ एक ही छंद में रचित होता है। तो इसकी अगली विशेषता है विम प्रयोग। पद्मावत की भाषा में विम ग्रहण करने की अथवा वस्तु का चित्रात्मक अंकन करने की अपूर्व क्षमता है। पद्मावत के वर्णात्मक स्थलों में चित्रात्मक शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। इसकी अगली विशेषता है अलंकार प्रयोग। जहाँ तक अलंकार प्रयोग का प्रश्न है, पद्मावत में एक विशाल कथा
विद्यमान है, इसलिए आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समाशोक्ति कहा है। इसलिए मूलतः पद्मावत को समाशोक्ति अलंकार कहा जा सकता है। मतलब इसमें निदर्शना, यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सफल रूप से प्रयोग किया गया है। इसका अगला पॉइंट है छंद विद्वान। पद्मावत में केवल दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। कवि ने 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामपूजन तिवारी जो हैं वो लिखते हैं कि जहाँ तक दोहा का प्रश्न है, पद्मावत में सब दोहों की मात्राओं का नियमित ठीक नहीं रखा गया है। दोहा एक मात्रिक छंद है। दोहों में मात्राओं का नियम ये है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पद्मावत भाषा में पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक विशेषताएं देखी जा सकती है। भले ही पद्मावत में भाषा ठेठ अवधि है, परंतु महाकाव्य केवल जनसाधारण की लोक भाषा में नहीं रचे जा सकते। इसलिए जायसी की भाषा अत्यधिक समृद्ध एवं समर्थ है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।